हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। 3 2 1 6। ये A इज़ इक्वल टू ये है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फ्रेंड्स, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इससे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि इसका हम माइनर कैसे निकालें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है 3, ये 1 1 पोजीशन पे है। ये वाला एलिमेंट 1 2 पोजीशन पे है। 1 जो है 2 1 पोजीशन पे है और 6 जो है 2 2 पोजीशन पे है। तो अगर हम एलिमेंट 3 के अकॉर्डिंग इसके जो करस्पॉन्डिंग माइनर होगा वो निकालना चाहे तो उस माइनर को हम M11 से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। अब इसके माइनर निकालने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देते हैं। अब जो एलिमेंट बचता है यानी 6, तो यही इसका माइनर होता है। सिमिलरली अगर हम एलिमेंट 2 का माइनर निकालना चाहें तो इसको M12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और चूँकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो जो एलिमेंट बचता है वो इसका माइनर कहलाता है। तो यहाँ पे 2 का माइनर हो जाएगा 1। सिमिलरली अब हम 1 2 1 पोजीशन में प्रेजेंट एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो इसको इस तरह हम लोग डिनोट करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो इसको हाइड कर देंगे, तो जो एलिमेंट बचेगा उसको हम बोलेंगे M21 का माइनर। तो यहाँ पर M21 का माइनर हो जाता है 2। सिमिलरली M22 का माइनर हो जाता है, यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों को हाइड करेंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा 3 वो हो जाएगा इसका माइनर। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स है A, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो डिटर्मिनेंट को इस टाइप से डिनोट करते हैं, A का डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पर हमारा ये जो ब्रैकेट है वो भी बदल जाता है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट निकालने से पहले आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। मैट्रिक्स तो नंबर्स के अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स हमें एक सिंगल नंबर मिलता है स्केलर के फॉर्म में। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालें। फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, मतलब 3। अब 3 का माइनर लिखते हैं, जैसे कि हमने माइनर निकालना सीखा है, तो 3 का माइनर हो जाता है 6। अब हम माइनस का साइन देते हैं और सेकंड एलिमेंट लिखते हैं, और सेकंड एलिमेंट का माइनर हो जाता है यहाँ पे 1, ये लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम 3 को 6 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर होता है 18, और 2 को 1 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर आता है 2। तो यहाँ पर हमारा 16, तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स A का माइनर डिटर्मिनेंट जो मिल जाता है वो 16 मिल जाता है। इसी प्रकार हम 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। A इज़ इक्वल टू 1 4 5 2 3 6 0 1 2। तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए हम माइनर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट 1 के लिए माइनर लेंगे, क्योंकि 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, इसलिए इसके माइनर को M11 से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो M11 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। अब जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उसको हम उसके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, 3 6 1 2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट हमें मिल जाता है 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें 1 का जो माइनर मिलता है वो 0 मिलता है। सिमिलरली 4 के लिए जो माइनर होगा उसको हम M12 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये इसमें हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचता है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे 4 के लिए माइनर होगा। तो यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होता है 2 6 0 2 2 6 0 2 इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलता है 4 - 0 इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार हमको यहाँ 4 के लिए जो माइनर मिलता है वो 4 हो जाता है। इसी प्रकार हम 5 के लिए माइनर निकाल देते हैं। तो 5 का जो माइनर होगा उसको हम M13 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो M13 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट रो हो गया और ये थर्ड कॉलम। अब बचा हुआ जो एलिमेंट रहेगा 2 3 0 1, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 3 0 1। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें मिलता है 2 - 0 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार हम 2 का माइनर निकालेंगे। 2 के माइनर को M21 से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है सेकंड रो और ये हो जाता है हमारा फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास बचा हुआ एलिमेंट है 4 5 1 2। तो हम इसका 4 5 1 2 इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास आता है 8 - 5 इक्वल टू 3। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम बाकी सारे एलिमेंट्स का भी माइनर निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसी मैट्रिक्स यानी A इज इक्वल टू 1 4 5 2 3 6 0 1 2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ये हो जाता है 1 4 5 2 3 6 0 1 2। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। मतलब फर्स्ट रोज के एलिमेंट्स के थ्रू हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और जैसा कि हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए बताया कि डिटर्मिनेंट्स एक स्केलर होता है, एक सिंगल नंबर होता है, उसी प्रकार 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट एक सिंगुलर नंबर होता है। इनफैक्ट डिटर्मिनेंट्स कोई मैट्रिक्स नहीं होता, कोई अरेंजमेंट नहीं होता, वह एक सिंगल नंबर ही होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के थ्रू निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, फिर इसका इंटू करेंगे 1 के माइनर से। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 1 का माइनर क्या निकाले थे, 3 6 1 2। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब हाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 1 2 जो बचता है वही उसका माइनर होता है। अब यहाँ पे एक बार सबसे पहले फर्स्ट प्लस में लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस साइन रखेंगे, फिर अपने पास जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होता है वो लिखते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट का जो माइनर निकलता है ये वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करते हैं। अब जो हमारे पास एलिमेंट बचता है ये सेकंड एलिमेंट का माइनर होता है, तो हम इसे लिख लेते हैं 2 6 0 2। सिमिलरली फ्रेंड, अब यहाँ पे हम एक बार माइनस रखें, फिर से हम यहाँ पे प्लस रखेंगे और यहाँ पर
थर्ड एलिमेंट लेंगे 5। अब 5 का जो माइनर होता है उसको लिखेंगे। तो 5 का माइनर हमें मिलता है 2 3 0 1, 2 3 0 1। अब फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट है 2x2 मैट्रिक्स का। तो जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 1 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, और दोनों यहाँ पे बीच में रहेगा माइनस साइन, फिर -4, 2 2 ज़ा 4 और 6 0 ज़ा 0, फिर प्लस यहाँ पे 5 और 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0। तो यहाँ पे हमें मिलता है 6 - 6, मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, और 4 - 0 मीन्स यहाँ पे 4 हुआ और ये वाला 4, प्लस 5, 2 - 0 मीन्स 2, देन हमारे पास आता है यहाँ पे 0 माइनस 4 4 ज़ा 16 और 5 2 ज़ा 10, देन यहाँ पे हमें आ जाता है -6। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट मिला वो -6 मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्डर एक बार प्लस में रहेगा, फिर माइनस में रहेगा, फिर प्लस में रहेगा। ये ऑर्डर इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ये 1 जो है कौन से पोजीशन पे है। अगर 1 जिस पोजीशन में है, मतलब अगर 1 IJ वाले पोजीशन में है, तो अगर I की वैल्यू और J की वैल्यू मीन्स I + J करें, अगर वो कोई इवन नंबर आ जाता है देन वहाँ पे प्लस साइन लगता है, और अगर कोई ऑड नंबर आ जाता है तो यहाँ पे माइनस साइन लगता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 जो है 1 1 पोजीशन में है, और 1 + 1 = 2 जो कि इवन नंबर में है, इसलिए 1 के पहले प्लस साइन है। सिमिलरली यहाँ पे 4 जो है ये पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन पे है, तो 1 + 2 = 3 जो कि एक ऑड नंबर है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है। इसी प्रकार हम सभी एलिमेंट्स के लिए निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।